हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर को। जनवरी से लेके मई तक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो लास्ट तक देखना है। बिना डिले किए शुरू करते हैं। विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू रेस्क्यू इट्स सिटीजन्स फ्रॉम अनरेस्ट इन सूडान। भारत ने सूडान में अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर इज ए, ऑपरेशन कावेरी। इंडिया एंड विच कंट्री अग्रीड टू ट्रेड इन इंडियन रूपी। भारत और कौन सा देश इंडियन रूपी में ट्रेड करने के लिए सहमत है? करेक्ट आंसर इज सी, मलेशिया। आरबीआई की इस पहल का उद्देश्य क्या है? वैश्विक व्यापार के विकास को सुविधाजनक बनाना और इंडियन रूपी में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के हितों का समर्थन करना। Who has become the new CEO of वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब? यूट्यूब के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? नील मोहन। Who has become the first Indian global brand ambassador of the luxury fashion brand Gucci? Correct answer is A, आलिया भट्ट। गुच्ची जो एक इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड है, इसकी फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो नाम आपको याद रखना है। Who won India's first gold medal in Asian Wrestling Championship 2023? करेक्ट आंसर इज बी, अमन सहरावत। यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 होस्ट किया था अस्ताना काजाकिस्तान ने। 36th एडिशन खेला गया है। मैक्सिमम मेडल की बात करें तो पहले नंबर पे है काजाकिस्तान 20 मेडल्स के साथ, सेकेंड जापान। इंडिया का रैंक है 7th 14 मेडल्स, 1 गोल्ड 3 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज। इंडिया में गोल्ड किसने लाया है? अमन सहरावत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में, तो नाम आपको याद रखना है। हु वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023? फेमिना मिस इंडिया 2023 का किताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान से हैं, इंडिया का 59th मिस इंडिया बनी है। मिस इंडिया 2022 की बात करें तो सीनी सेट्ठी है। विच हैज़ बिकम द 31st मेंबर कंट्री ऑफ नाटो? नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। नाटो की बात करें तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। रिसेंटली एट विच प्लेस द सेकेंड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप और CWG मीटिंग हेल्ड? आंसर इज बी, भुवनेश्वर में हाल ही में दूसरी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। Who won the India Open बैडमिंटन टाइटल 2023? आंसर इज डी, कुनलावत विदित सरन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब 2023 जीता है। वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 और COP28 बी हेल्ड? आंसर इज सी, UAE में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ विमेंस प्रीमियर लीग 2023 और WPL 2023? आंसर इज बी, मुंबई इंडियंस। यहाँ पे देखिए महिला प्रीमियर लीग 2023 विनर मुंबई इंडियंस है। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर टाइटल अपने नाम किया है। वेन्यू क्या था? मुंबई इंडिया। मास्कोट शक्ति है। अकॉर्डिंग टू न्यू टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2023, व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? न्यू टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में
बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है? 3167। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर रिलीज़ किया है, यानी कि पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2006 में कितनी थी? 1411, 2010 में 1706 है, 2014 में 2226 थी। Who has been elected as new president of Nigeria? नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला तिनुबू। Which ministry launched संगठन से समृद्धि कैंपेन? रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया है। किस लिए? तो यहाँ पे आप देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों की तह में लाकर वंचित ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने के लिए संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया है। हु रोट द बुक वार एंड वीमेन? तो इस पुस्तक को लिखा है M.A. हसन ने। वार एंड वीमेन, जिसे हिंदी में कहेंगे युद्ध और महिला, डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखित एक पुस्तक है और इसे जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सेशन के दौरान लॉन्च किया गया था। Who has been awarded the Goldman Environmental Prize 2023? Correct answer is B. Alexander Korabko. Who has won the Best Actor Award at the Oscar Awards 2023? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोड टनल विल बी बिल्ट इन विच सिटी? भारत की पहली अंडर वाटर रोड टनल बनाई जाएगी मुंबई में। वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 25th अप्रैल अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2023? विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2023 की थीम सामने क्या आई है? डी. टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। Who has been awarded the Pulitzer Prize for Fiction in 2023? 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बोथ A एंड B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारबरा किंगसोल्वर जो फीमेल है, इन्हें इनके नॉवेल डेमन कोपरहेड के लिए सम्मानित किया है, इन्होंने पुरस्कार जीता है। सेकंड नेम है हरनन डियाज जो मेल हैं, इन्हें इनके नोबेल ट्रस्ट के लिए सम्मानित किया गया है। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2023? कौन सा देश, कौन सा राज्य 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। इसका आयोजन 25 मई से 3 जून तक राज्य के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में किया जाएगा। मास्कोट क्या है? जीतू। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट पोड टैक्सी सर्विस विल बी स्टार्टेड? भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? उत्तर प्रदेश। यह सेवा फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश से जोड़ेगी। यह पोड टैक्सी 14.6 किमी लंबी होने वाली है। When is वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2023 सेलिब्रेटेड? आंसर इज 8 मई। 2023 की थीम है हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से होता है। एवरीथिंग वी डू comes from the heart।
हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ वोडाफोन ग्रुप। वोडाफोन ग्रुप के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? मार्घेरिटा डेला वाले। विच कंपनी हैज़ रिप्लेस्ड इन्फोसिस टू बिकम द 6th लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। कौन सी कंपनी इन्फोसिस को हटाकर भारत की छठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? आंसर इज डी, ITC लिमिटेड, फुल फॉर्म इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड। तो ये इन्फोसिस को रिप्लेस करके भारत की 6th लार्जेस्ट कंपनी बनी है। हु क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50 इन IPL हिस्ट्री। IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स SSV जायसवाल ने KKR के खिलाफ 11 मई को सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है और हिस्ट्री क्रिएट किया है। व्हाट इज द इंडियस रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 161 है। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 21 संस्करण रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। 2023 में इंडिया का रैंक 180 में 161 है। 2022 की बात करें तो ये 150 था। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पे नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क है। बॉटम 3 कंट्रीज़ देखेंगे तो वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बीइंग डेवलप्ड। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंसर इज डी, जोगी घोपा, असम में। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है। वेयर हैज़ PM मोदी इनॉग्रेटेड एशिया's बिगेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तुमाकुरु, कर्नाटका में। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वॉन लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। तो आंसर है सी, लियोनेल मेसी। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलिया's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। किस लिए? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान यानी कि जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए टाटा को ये अवार्ड दिया गया है। ऑन विच डेट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड। किस तारीख को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 3 मई को। ये हर साल 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम। यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में मेंशन है। 2023 की थीम क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। Who has been honored with the most prestigious award in the field of mathematics Abel Prize 2023। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज ए, लुइस कैफ्रेली। अर्जेंटीना मैथमेटिशियन लुइस कैफ्रेली को इनके रिसर्च इक्वेशन के लिए सम्मानित किया गया है जो कई भौतिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम बने हैं। नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2015 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट सुमन के बेरी। विच कंट्री विल होस्ट द G7 समिट 2023? G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जापान करेगा। 49th एडिशन होगा कहाँ पे? हिरोशिमा, जापान में। हु हैज़ बिकम द न्यू एम्परर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन का नया सम्राट कौन बना है? चार्ल्स III। ब्रिटेन की कैपिटल की बात करें तो लंदन है। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। PM है ऋषि सुनक। Which airport has been recognized as the most punctual airport in the world? किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर है A, हैदराबाद एयरपोर्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और GSI has discovered lithium reserves for the first time in India. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज की है। कहाँ पे? रियासी, जम्मू कश्मीर में। Which country has topped the Henley Passport Index 2023 Q1? आंसर इज C, जापान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर से टॉप जापान ने किया है, बॉटम में अफगानिस्तान है। इंडिया का रैंक क्या है इसमें? 85th। विच कंट्री हैज़ बिकम न्यू ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC इन प्लेस ऑफ भारत पे? कौन सी कंपनी भारत पे के स्थान पर ICC की नई वैश्विक प्रायोजक बन गई है? करेक्ट आंसर इज डी, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। CEO है माइकल माइबेक। फॉर्मर CEO अजय बांगा हैं थे, जो अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स और IAF टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज A, दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो राजस्थान से हैं, इनको मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। Who became the second woman Director General of सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल और SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? रश्मिका शुक्ला। Which state government has launched गीता कर्मिकुला बीमा योजना फॉर टोडी टेपर्स? किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वाले के लिए गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू की है? आंसर इज B, तेलंगाना। हु बिकेम द न्यू PM ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग इन अप्रैल 2023 व्हाट इज द रेपो रेट? तो आंसर है A, 6.5%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग अप्रैल 2023 के बाद बैंक रेट 6.75% है, रेपो रेट 6.5%, रिजर्व रेपो रेट 3.35% है, कैश रिजर्व रेशियो और CRR 4.50% है। Which state has received the National Award for Crop Insurance Scheme? किस राज्य को
फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कर्नाटका। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। हाल ही में भारत ने माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए किस देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 2023 की थीम टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। लोगों में निवेश करना, शिक्षा को प्राथमिकता देना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। 2023 की थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग्स। वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी विलेजेस आर कवर्ड अंडर द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम। मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत कितने गांव को कवर किया गया है? 1 लाख। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड एथलीट रिसेंटली। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सी रोनाल्डो, एल मेसी, के एम्बाप्पे, विराट कोहली। आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।